आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द एडवेंचरस ऑफ टोटो। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी भी मंकी को एज अ पेट रखा है? मंकी कौन? बंदर। टोटो इज अ बेबी मंकी। इस चैप्टर में जो बंदर है उसका नाम क्या है? टोटो। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। मिस्चीवियस मतलब क्या होता है कि शैतान, और डोसाइल मतलब क्या होता है? सीधा। देखते हैं इस चैप्टर में वो बंदर शैतान है या फिर सीधा साधा बंदर है। ग्रैंडफादर ब्रॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपी। दादाजी टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में लाए थे। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. जो मंकी था उसे वो टोंगा ड्राइवर, जो कि तांगा ड्राइवर था, वह उसे कहाँ रखता था? फीडिंग ट्रो। फीडिंग ट्रो क्या होता है? जब हम घर के बाहर किसी अपने जो पालतू जानवर होते हैं उनके लिए खाना खाने के लिए बना देते हैं ना, या फिर पानी पीने के लिए, उससे वो उस बंदर को बांध कर रखता था। और दादाजी क्या कह रहे हैं कि वो उस जगह में बंदर मतलब अच्छा नहीं लगता था, उस जगह का जानवर वो नहीं लगता था, इसीलिए दादाजी ने क्या डिसाइड किया कि वो उस बंदर को अपने प्राइवेट जू में रखेंगे। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल विद मिस्चीफ beneath deep set eyebrows and his teeth, which were a purely white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. टोटो एक बहुत सुंदर मंकी था और जो उसकी आंखें थी वो बिल्कुल ब्राइट थी, मतलब स्पार्कल मतलब उसकी आंखों में बहुत सुंदर थी, बहुत चमकदार आंखें थी उसकी आईब्रोज भी बहुत सुंदर थी, उसके जो दांत थे वो बिल्कुल वाइट थे और जब वो हंसता था वो दांत दिखते थे। और टोटो जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी उनको डरा देता था। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन जो टोटो के हैंड्स थे ना वो बहुत ड्राई थे, और वो ड्राई किसकी तरह ड्राई थे? जैसे कि हम अचार को कुछ सालों तक धूप में रख देते हैं ना और वो सूखे पड़ जाते हैं, उसकी तरह उसके हाथ ड्राई थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विंग्ड एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड। जो उसके हाथों की उंगलियां थी ना वह मतलब उनसे शैतानियाँ करता था। विग्ड मतलब क्या होता है? शैतानियाँ करना। उनसे वो शैतानियाँ करता, जो उसकी पूंछ थी ना वो उसकी सुंदरता को और अच्छा बना देती थी, और उसकी जो पूंछ थी वो किसका काम करती थी? उसका थर्ड हैंड का। और ऐसा क्यों बोल रहे ग्रैंडफादर? ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डिलीकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। जब वो पेड़ पे लटकता था तो अपनी पूंछ से उस पेड़ पे हैंग करता था, मतलब उस पूंछ से लटक जाता था। और जब उसका हाथ नहीं पहुंचता था किसी चीज को उठाने के लिए तो वह अपनी पूंछ से उसको उठाता था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल्स। जो दादी माँ थी वो हमेशा गुस्सा करती थी जब दादाजी नए बर्ड्स और मतलब नए पक्षी और जानवर घर पे ले आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर until she was in particularly good mood। तो जो ऑथर है और जो दादाजी उन दोनों ने क्या डिसाइड किया है कि टोटो को सीक्रेटली रखा जाएगा। कब तक? जब तक कि दादी माँ का अच्छा मूड नहीं हो जाता। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोज्ड opening into my bedroom
wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. और उस टोटो को कहाँ रखा गया? जो ऑथर है, जो दादाजी के पोते हैं, उनके रूम में जो एक वॉल है वहाँ पे उन्हें कील गाड़ कर बांध दिया गया है. किसको? टोटो को. A few hours later when grandfather and I came back to release Toto. और कुछ घंटे बाद जब दादाजी और उनके पोते आए टोटो को छोड़ने, मतलब रिलीज करने, मतलब जो बांध रखा था उसे खोलने, तो वे क्या देखते हैं? We found that the walls which had been covered some ornamental papers chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. जहाँ पे वो जो दीवार होती है ना जिसपे हम सजा देते हैं, कोई पेपर लगा देते सजाने के, तो वो जो चीज़ें सजी हुई सजाने की चीज़ें थी ना उस दीवार पे, टोटो ने वो सारी निकाल दी. अब क्या दिख रही हैं? सिर्फ ईंट और प्लास्टर, जो सिर्फ दीवार दिख रही है. वो जो पेपर्स है वो सब उसने निकाल दिए. द पेग इन द वॉल had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there is in shreds. जो ऑथर का स्कूल ब्लेजर है वो टोटो ने बिल्कुल फाड़ दिया है, चूर चूर कर दिया है, टुकड़े कर दिए हैं. आई वंडर दैट ग्रैंड मदर वुड से. और अब जो ऑथर है वो क्या सोच रहे हैं कि अब अगर ये बात ग्रैंड मदर को पता चलेगी तो क्या होगा. बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी. लेकिन ग्रैंड फादर को तो कोई टेंशन ही नहीं है. ही सीम्स प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस. बल्कि उन्हें तो अच्छा लग रहा है कि टोटो ने कितना अच्छा काम किया है. अब ग्रैंडफादर क्या कह रहे हैं? ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर क्या कह रहे हैं? ये चालाक है. गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू रोप. अगर इसे और थोड़ा टाइम मिल जाता तो जो इसने तुम्हारे ब्लेजर के छोटे छोटे टुकड़े किए ना उससे ये एक रस्सी बना लेता और यहाँ से इस विंडो से ये भाग जाता. ग्रैंडफादर तो उसकी तारीफ कर रहे हैं कि ये कितना क्लेवर है, कितना चालाक है. और ऑथर को टेंशन हो रही है कि दादी माँ क्या कहेंगी, मेरा ब्लेजर किसने फाड़ा और क्या हुआ. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट. अभी भी टोटो को सीक्रेटली रखा गया है, दादी माँ को नहीं बताया गया. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज in servants' quarters where a number of grandfather's pets live very sociable together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. और अब टोटो को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? एक बड़े से केस. केस मतलब क्या होता है? पिंजरे में कर, जो पिंजरा होता है ना उसे बोलते केस. एक बड़े से पिंजरे में शिफ्ट कर दिया है जो कि सर्वेंट्स के क्वार्टर में है. और वहीं पे ग्रैंडफादर के कुछ पेट्स भी रहते हैं. और वो पेट्स कौन कौन से हैं? एक टोर्टोइज है, एक पेयर ऑफ रैबिट्स है, एक स्क्वायरल है और कुछ टाइम के लिए मेरी बकरी भी रही थी. बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. लेकिन जो मंकी है वो रात को किसी को भी सोने नहीं देता. सो ग्रैंडफादर who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. अब जो मंकी है वो रात को किसी को सोने नहीं देता तो ग्रैंडफादर क्या डिसाइड करते हैं कि वो देहरादून जा रहे हैं. किस लिए जा रहे हैं वो देहरादून? अपनी पेंशन के लिए. पेंशन क्या होती है? जब बुढ़ापा आ जाता है ना तो गवर्नमेंट कुछ पैसे उन्हें प्रोवाइड करती है, उसको बोलते हैं. वो अपनी पेंशन लेने के लिए कहाँ जा रहे हैं? देहरादून. तो वो क्या सोचते हैं? उस मंकी को वो अपने साथ ले जाएंगे क्योंकि वो यहाँ पे किसी को सोने नहीं देता है. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. आप ऑथर क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा सका. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड. लेकिन उन्होंने मुझे उसके बारे में सारा सब कुछ बताया. अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. अब एक बड़ा सा काला बैग लिया गया और किसके लिए था वो? टोटो के लिए. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम. उसके बॉटम में उसके लिए जो सूखी घास होती है वो रखी गई. बिकेम हिज न्यू अबोर्ड. अब वो उसका एक नया घर था. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through
the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. और अब जो वो बैग था वो बहुत हार्ड था, उसे टोटो काट कर बाहर भी नहीं आ सकता था और वो बिल्कुल क्लोज था, उसमें वो अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। अब वो अपना मतलब कोई भी पार्ट उस बैग से बाहर नहीं निकाल सकता था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे वो काट कर बाहर भी नहीं आ सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd on lookers on the Dehradun railway platform. लेकिन जब टोटो उस बैग में था तो वो इधर उधर हो रहा था, वो कभी अपना हाथ चला रहा था, कभी पैर चला रहा था, तो जो वो बैग था वो हिल रहा था, मतलब जंप की तरह ओकेजनली जंप कर रहा था। तो जो सभी लोग थे वो उसे देख रहे थे कि इसमें ऐसा क्या है, सभी लोगों को वो अट्रैक्ट कर रहा था। और जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो लोग उसे देखने लगे, उसी बैग को। अब हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, आगे की वीडियो में देखेंगे हम कि टोटो आगे क्या करता है, टोटो के साथ आगे क्या होगा और ग्रैंडफादर क्या करेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसको आगे करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।